भारत को खित्ते का गेम चेंजर कहा जाता है और ऐसे नहीं कहा जाता। भारत हारना चाहता है। क्रिमिनल गैंग्स को इस्तेमाल करके, ऐसे गैंग्स को इस्तेमाल करके जिसका सरबराह उसकी अपनी जेल में कैद, अच्छा, और वहां जेल में कैद से वो प्लानिंग करके वो वतन परस्ती की खातिर दुनिया भर में कत्ल कर रहा है। और भारत इस सफे को हर सूरत फाड़ना चाहता है। वाह मोदी जी वाह। वो वहां से इंटरव्यू देता है और कहता है कि मैं एक वतन परस्त हूं, मैं पाकिस्तान और खालिस्तान के खिलाफ हूं। हाँ तो भाई इन छोटे पजामे वालों का पजामा गिला हो रहा है बिश्नोई का नाम सुन सुनकर। बिश्नोई चारों तरफ पाकिस्तान में हाहाकार मचा दिया है। भारत हारना चाहता है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल है। इसके ऊपर लाइव स्ट्रीम और प्राइम टाइम पे इस चैनल पे दिखाया जा रहा है। क्या डर गए सलमान खान? ये सवाल इसीलिए बरकरार है क्योंकि हाल ही में सलमान खान ने बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदी है। ये गाड़ी जो है वो अभी भारत में लॉन्च भी नहीं हुई है, विदेशों में लॉन्च हुई है और भारत ने इंपोर्ट कर सलमान खान ने इसे मंगाया है। और वो गैंग्स जो हैं वो सफारतकारों के साथ मिलकर वो करते हैं जो अब सामने आ चुका है। तो भाई गब्बर वाला जो डायलॉग था ना कि बच्चे सो जा गब्बर आ जाएगा, वो होगा पुराना। पाकिस्तान में आजकल अलग ही माहौल चल रहा है। बोलते हैं बच्चे सो जा वरना बिश्नोई आ जाएगा। यानी बशनोई गैंग के साथ डिप्लोमेटिक मिशंस मिलकर गैर मुल्की शहरियों को कत्ल करते हैं। झूठ बोल रहा है। ये गाड़ी है निसान पेट्रोल एसयूवी जिसे इंपोर्ट किया गया है। बता दें कि हाल ही के दिनों में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से और इसके साथ ही गोल्डी बराड़ गैंग की ओर से लगातार उन्हें धमकियां मिल रही है। हाल ही में एक ईमेल आया जिसके जरिए सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी गई और उसके बाद आनंद फानंद में सलमान खान की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया और उन्होंने एक बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदी। भाई बेशक अपना गुंडा है लेकिन देशभक्त है यार। और इसी बात से किट्टू भाई का फैन हो गया। बिश्नोई समाज ने 1730 से कहा है और मैं भारत की पुत्री होने के नाते बहुत शर्म महसूस करती हूँ कि हमने अकबर को पढ़ा, हमने बाबर को पढ़ा, हमने औरंगजेब को पढ़ा, हमने शाहजहां की अश्लीलता पढ़ी, बेहूदगी पढ़ी, औरंगजेब के तलवार को पढ़ा, हमने बाबर के कई मंदिरों के तोड़ने की कहानियां हमने पढ़ी, लेकिन हमने बिश्नोई समाज को नहीं पढ़ा। इन पाकिस्तानियों की नहीं खालिस्तानियों और देश के गद्दारों की फटती है भाई से। मुझे लगता है ऐसे 2-4 लोग तो होने चाहिए। बहुत पहले एक बार बोला था, मैंने किसी और वीडियो में ये बात बोली थी कि खालिस्तानी लॉरेंस बिश्नोई से डरते हैं। तो खालिस्तानी मुझे क्या बोलने लगे फोन करके कि आपने तो लॉरेंस बिश्नोई को हीरो बना दिया, आपने लॉरेंस बिश्नोई को हीरो बना। ओ भाई मैंने कहा हीरो बनाया उसको? वो तो जेल में है, उसने कोई क्राइम करा होगा तभी तो जेल में है लॉरेंस बिश्नोई। उसने कुछ करा होगा तभी तो जज साहब ने बोला कि भाई आपको हम जेल भेज रहे हैं। मैंने सिर्फ ये बोला कि उससे खालिस्तानी डरते हैं और वो मैं आज दोबारा रिपीट करता हूं कि उससे खालिस्तानी डरते हैं। इनको सांप सूंघ जाता है लॉरेंस बिश्नोई के नाम से। हाँ भाई हाँ। तो कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे ही होगे। और आपका किट्टू भाई तो हमेशा ही अच्छा रहता है, पैदा ही अच्छा रहने के लिए हुआ है। दुश्मनों की हमेशा फाड़ के रखता है, जला के रखता है। तो सारे बोलो यो किट्टू भाई, यो किट्टू भाई। और आजकल अपना भाई बिश्नोई भाई भी किट्टू भाई के नक्शे कदम पर चल रहा है। चारों तरफ चर्चे हैं हमारे। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। और हमारे मेजर सर को भाई साहब ऐसे ही चाणक्य नहीं कहा जाता। 1 साल पहले उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी कि क्या होने वाला है, अंडे का चूजा बनेगा या तवे पर फ्राई होगा। उसने जो भी करा हो, वो प्रो खालिस्तानी हो, एंटी खालिस्तानी हो, उसने खालिस्तानियों को वेपन सप्लाई करे हो ना करे हो, जो भी उसने करा हो, दैट इज नॉट माई हेडेक। वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। वो भारत के जो जस्टिस सिस्टम है, भारत का लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम है, उसका प्रॉब्लम है। उन्होंने जेल में डाल दिया उसको भाई। लेकिन वो कहता है कि मैंने इसको सुखद रेखे को मैंने निपटाया है। ये बेसिकली क्या हो रहा है कि गैंग वॉर्स चल रहे हैं। मैंने हैशटैग चलाया था इसका, गैंग्स ऑफ कनाडा। मैं आपको बता रहा हूं ये गैंग वॉर्स चल रहे हैं दोस्त, और ये गैंग वॉर ना रुकने वाले गैंग वॉर्स हैं। अब देखिए और कितने इससे क्या होगा। कल गुरपतवंत सिंह पन्नू, हमने तो मजाक उड़ाया था उसका, कर पन्नू ने क्या बोला था? हिंदू तुम निकल जाओ कनाडा से। ठीक है, ये बोल पाया क्यों? वो इसलिए बोल पाया क्योंकि भाई यूएस में बैठा हुआ है। जो पन्नू है, पन्नू यूएस में बैठा है, पन्नू बोल सकता है। पर क्या वो यूएस में बैठे हिंदुओं को बोल सकता है तुम निकल जाओ? नहीं बोल सकता। वहीं पर कर देगी पुलिस उसको रफा दफा। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट उसका हो गया, हाथ में कागज पकड़ा देगी। लेकिन पहला ही सवाल ये है, आप खुद एक कानून की तालिब इल्म है, स्टूडेंट हैं, और कानून के ऊपर ही आप एक लॉयर हैं और कानून की तहफ़्फ़ुज़ मुहाफिज हैं। आप लॉरेंस बिश्नोई को डिफेंड करती हैं तो क्यों करती हैं? ये मेरा पहला सवाल है। मैं इसके आगे आपसे मजीद भी क्वेश्चन करूंगा।
देखिए, मेरी नजर में जो जो क्रिमिनल है वो क्रिमिनल ही रहेगा। ठीक है। मेरी नजर में मैं क्रिमिनल को ये बोल करके कि वो बहुत बड़ा भगवान राम का भक्त है इसलिए उसको मतलब रेमेशन ग्राउंड पर छोड़ दो या उसको बिल्कुल बाइज्जत बरी कर दो, ये कोर्ट का काम है, ये जजेस का काम होता है, ये मेरा काम नहीं होता है। ठीक है। और मैं तो अपने प्रोफेशन में इतनी ज्यादा रूल एंड रेगुलेशन वाली हूं कि मैं कभी भी रेप के अक्यूज का केस नहीं लेती हूँ, बिल्कुल नहीं लेती हूँ। मैं फ्री में डोमेस्टिक वायलेंस का केस ले लेती हूँ, विक्टिम का। रेप की जो विक्टिमाइज्ड होती है मैं फ्री में उसके मैटर्स देख लेती हूँ, जबरदस्त। लेकिन बलात्कार जो करता है हाँ, उसके उसका केस केसेस आप नहीं लेते। नहीं लेती। ठीक है। अब बात आती है कि कोर्ट के अंदर व्यक्ति कुछ और होता है और कोर्ट के बाहर व्यक्ति कुछ और होता है, क्योंकि वो उसकी अपनी और पर्सनल भावनाएं होती हैं। किसी को भी हम अच्छा या बुरा बोलने से पहले उसके व्यक्तिगत मामले में और उसके व्यक्तिगत जीवन में झांक करके देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मुझे लगता है कि जो लोग लॉरेन बिश्नोई को गैंगस्टर बोल रहे हैं, जो लोग लॉरेन बिश्नोई को बहुत बुरा बोल रहे हैं, बहुत खराब बोल रहे हैं, उनको एक बार बिश्नोई समाज के बारे में सुनने और समझने की बहुत जरूरत है। ठीक। अभी मैं महाराष्ट्र एयरपोर्ट से, बॉम्बे के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मैं आ रही थी और एक बुक के एक बहुत पुरानी ऐतिहासिक किताब की एक स्टोर थी और उसमें से मैंने ये किताब उठाई। जबरदस्त। ठीक। संस्कृत में लिखा हुआ है, मुझे बड़ी समझ नहीं मुश्किल आया। से हाँ, बड़ी मुश्किल से मैंने ट्रांसलेट किया है, बिश्नोई समाज की कहानी। मैंने उसको उठाया और पूरे फ्लाइट पर मैं उसको पढ़ती रही, काफी लंबी फ्लाइट थी मेरी। 1730 में हम सबसे पहले जाएंगे और बिश्नोई समाज को, बहुत गौर से सुनना है सबको, बिश्नोई समाज को पहले हमको समझना पड़ेगा और तब लॉरेन बिश्नोई पर कोई जजमेंटल स्टेटमेंट पास करना या ना करना ये देखने वाले और सुनने वाले की ऊपर है। ठीक है। बिश्नोई समाज की का एक खेजड़ी पेड़, 1730 की कहानी है, सच्ची कहानी है, जो राजस्थान में हुई थी। 1730 में एक राजा को लकड़ियों की कुछ जरूरत थी राजस्थान में, और वो उस राजा ने अपने लोगों से कहा कि लकड़ियां कम पड़ गई हैं और लकड़ियां लेकर के आओ। और राजस्थान जैसे जगह जहां पर पानी नहीं होता था, जहां पर पूरा बालू होता था, पूरा रेगिस्तान होता था, वहां पर एक खेजड़ी का पेड़ था और उस खेजड़ी के पेड़ को राजा के लोग चले गए काटने के लिए। जैसे ही अमृता देवी, जो खेजड़ी के पेड़ की पूजा किया करती थी, जो उसको पवित्र मानती थी, वो पूरा गांव खेजड़ी के पेड़ का, बिश्नोई समाज उस खेजड़ी के पेड़ का पूजा किया करता था और चारों तरफ सिर्फ बालू और रेगिस्तान हुआ करता था, पर वो खेजड़ी का पेड़ लहलहा रहा होता था। जब राजा के लोग उस खेजड़ी के पेड़ को काटने के लिए गए तो बिश्नोई समाज के 363 लोगों का गला कट गया, लेकिन अमृता देवी ने वो खेजड़ी का पेड़ काटने नहीं दिया। बिश्नोई समाज जिस चीज को पूजनीय मानता है, बिश्नोई समाज जिस चीज की पूजा करता है, बिश्नोई समाज जिस चीज को आदरणीय मानता है, बिश्नोई समाज जिस चीज को प्रिय मानता है, बिश्नोई समाज जिस चीज को सर्वप्रिय और सर्वप्रथम और माथे पर रखता है, उसको वो कटने नहीं देता, उसको वो कटने नहीं देता। अब बात आती है कि हमारे समाज में कुछ ऐसे मजहब वाले लोग हैं जो छोटी छोटी बात पर इंसान का गला काट देते हैं, जो जश्न और खुशी और त्योहार मनाने के लिए जानवर काट देते हैं। पर बिश्नोई समाज के जो गुरु हुआ करते थे, वो पत्तों को भी बहुत प्यार से उसमें पानी दिया करते थे, सुबह की ओस को ना नर्म हाथ से उसको पोंछा करते थे, फूल को तोड़ने से पहले पहले उससे बातें किया करते थे। बिश्नोई समाज के लोग उस फूल को तोड़ने से पहले ये समझाते थे फूल को कि तुम मुरझा जाओगे, इसलिए हम तुमको तोड़ रहे हैं। बिश्नोई समाज के जो गुरु हुआ करते थे, वो पानी से, पत्तों से, जानवर से बहुत मोहब्बत किया करते थे। बिश्नोई समाज की महिलाएं काले हिरण को अपनी छाती का दूध पिलाया करती थी, जो बच्चों को पिलाया जाता है, जो माँ 9 महीना पेट में रख करके बच्चा जन्मती है उसको अपनी छाती का दूध पिलाती है। और बिश्नोई समाज की महिलाएं हिरण को और काले हिरण को पूजती भी थी और उनके बच्चों को, हिरण के छोटे छोटे बच्चों को अपनी छाती का दूध पिलाती थी। नादिया जी, अब आप एक क्वेश्चन मैं करना चाहूंगा, मतलब ये मेरे माइंड में क्वेश्चन आया, देखने वालों में से भी कुछ लोगों के माइंड में शायद आया हो। एक साइड पे आपने ये बोला
कि भाई ये जो बिश्नोई समाज है बहुत, यानी जो आपने बातें की उसका मतलब ये है कि बहुत रहम दिल, बहुत नरम दिल है, जो जानवरों से बहुत मोहब्बत करते हैं, जो पत्तों से, पौधों से बहुत मोहब्बत करते हैं। दूसरी साइड पे उसी समाज के, उसी मतलब जो कम्युनिटी है बिश्नोई कम्युनिटी, उसमें एक ऐसी पर्सनैलिटी सामने पैदा होके सामने आ रही है कि जो कि जिसके मुताबिक, मतलब खबरों के मुताबिक कि सिद्धू मूसेवाला इधर उधर जितने भी नाम है उसे उड़ा दिया, उसे उड़ा दिया। यानी एक साइड पे पत्तों को भी बहुत एहतराम रिस्पेक्ट दी जाती है, जानवर को भी बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है। दूसरी साइड पे अगर देखा जाए तो ऐसे कैसे पॉसिबल है कि उसी कम्युनिटी का इंसान किसी की जान ले सकता है? तो इसके ऊपर थोड़ा सा आपको नहीं लगता कि जी ये अब वो कहानी भी खोलती हूँ मैं, जी अब वो कहानी भी खोलती हूँ। ठीक है। लॉरेन बिश्नोई कुछ लोगों की नजरों में हीरो है, कुछ लोगों की नजर में, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नए ईरा का के भगत सिंह है। मैं नहीं मानती। ठीक है। भगत सिंह पूजनीय है, भगत सिंह आइडियल है, भगत सिंह के चरणों पर हम फूल चढ़ाते हैं। और मेरी नजरों में, मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू माय परसेप्शन, हम जिनके चरणों पर फूल चढ़ाते हैं, हम जिनको पूजते हैं, हम उसकी तुलना किसी से नहीं कर सकते हैं। ठीक है। कुछ लोगों की नजर में वो गैंगस्टर है, लेकिन 3 अक्टूबर 1996 निहाल चंद बिश्नोई जो बीकानेर के रहने वाले थे, एक अंधेरी रात को उनको पता चला कि गोली चलने की आवाज आ रही है और वो दौड़े भागे अपने लोगों को लेकर के जाते हैं और उनको बिल्कुल समझ में आ जाता है कि जरूर कोई ना कोई शिकारी आया है और काले हिरन को मारने आया है। काले हिरन के एक बच्चे को बचाने के लिए निहाल चंद बिश्नोई पूरे लहू लुहान हो जाते हैं और छातियों पर गोलियां लेते हैं, शिकारियों के छातियों पर, और कुछ ही लम्हे के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। पर उस घटना को देख करके जो शिकारी आते हैं वो वापस नंगे पैर दौड़ते हैं अपनी जीप में रिटर्न। 1996 के आखिरी में निहाल चंद बिश्नोई के परिवार को सूर्य चक्र से नवाजा भी गया, जो भारत की सरकार ने नवाजा था। निहाल चंद बिश्नोई हालांकि आर्मी से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने काले हिरन और हिरन के बच्चों की जान बचाई थी वो एक बहुत ही सराहनीय बात थी। और भारत की सरकार को ऐसा लगा कि सूर्य चक्र से निहाल चंद बिश्नोई को बिल्कुल ही नवाजना चाहिए और भारत की सरकार ने नवाजा। अब आती है एंट्री लॉरेन बिश्नोई की। 1998, क्योंकि मैंने आपको 2 दिन पहले ही बताया था कि 1993 की पैदाइश है लॉरेन बिश्नोई की, और 1998 में एक फिल्म आती है हम साथ साथ हैं, जिसकी शूटिंग होती है जोधपुर में, और वहीं के आसपास गांव का हमारा लॉरेन बिश्नोई। ठीक है। लॉरेन बिश्नोई बचपन में 1998 में वो मात्र 5 साल कुछ महीने का था, और अचानक से उसको अपने गांव में पता चलता है कि सलमान खान जो है वो पास के गांव जोधपुर में आए हैं अपनी पूरी क्रू टीम के साथ हम साथ साथ की शूटिंग करने के लिए। बच्चा लॉरेन बिश्नोई बहुत खुश होता है कि सलमान खान आए हैं, सलमान खान शूटिंग करने आए हैं, हम भी जाएंगे अपने पिताजी के साथ, अपनी माता के साथ देखने के लिए, अपने परिवार वालों के साथ देखने के लिए। और वो खुशी आधी अधूरी रह जाती है कि लॉरेन बिश्नोई के पिता और उनके पूरे घर वाले बहुत मायूस हो जाते हैं, क्योंकि उसी शूटिंग के दौरान में सलमान खान अपनी जीप लेकर के निकलते हैं और एक काले हिरन को मार गिराते हैं, क्योंकि उनको खुशियां मनानी होती हैं, क्योंकि उनको शराब पीना होता है तो हिरन के गोश्त के साथ पीना होता है। और भाई सलमान खान वाले केस पर जो वो एक नदीम फदीम कोई है वो बिलबिला रहा था कि कानून को हाथ में ले रहे, ये ले रहे, तो मैं बात बता दूं भाई कि कानून का 27 साल से इंतजार कर रहे हैं, और बिश्नोई समाज या बिश्नोई भाई का इतना तो बड़ा दिल है कि बोल रहे हैं कि वहाँ पर माफ़ी मांग ले तो माफ़ कर देंगे। और दूसरी तरफ भाई ये लोग जरा सी गुस्ताखी पर जो सजा देते हैं, ये तो माफ़ी का मौका भी नहीं देते, कोई माफ़ी मांग ले उसको माफ़ भी नहीं करते, तब कानून याद नहीं आता इनको। देखो दोगलेपन की हद होती है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या थॉट्स इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। यो किट्टू भाई, यो किट्टू भाई, मुझे लगता है किट्टू भाई के नक्शे कदम पर चल रहा है बिश्नोई भाई भी। भाई कुछ ज्यादा हो गया। और आजकल पाकिस्तान में सिर्फ 2 ही लोगों के चर्चे हैं, एक बिश्नोई भाई और दूसरा आपका किट्टू भाई। चलो आया हमारा।